हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मॉमी नोज़। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड आपके बेबी जिनका बेबी हो चुका है वो भी होपफुली अच्छा होगा। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी आफ्टर डिलीवरी की। जब एक लेडी जब डिलीवरी कर लेती है बेबी का, उसके बाद उस लेडी को कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या बच्चे की केयर करने की चाहिए, कैसे अपने बच्चे की केयर करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं आज की ये वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियो जाके देखें, जिसमें मैंने अपने पूरे फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में बताया है। प्लस उसमें मैंने अपने अल्ट्रासाउंड भी दिखाया है, जिसमें मेरे गर्ल का भी जो मेरे गर्ल के टाइम में अल्ट्रासाउंड होते उसके बारे में भी, और जो बॉय के टाइम पे उसके बारे में भी मैंने रिपोर्ट शो करी है। एंड मैंने उसमें सिम्टम्स भी बताए हैं कि क्या क्या सिम्टम्स थे गर्ल्स में भी, गर्ल के टाइम पे और बॉय के टाइम पे दोनों। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके वो सारी वीडियोस देखें एंड लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके फैमिली में कोई भी जो लेडी प्रेग्नेंट हो तो उनके साथ शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स, जब एक लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी एक बेबी डिलीवर करती है, उसके बाद उस लेडी को काफ़ी चीज़ें जो होती हैं उसका सामना करना पड़ता है। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर आपने अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, पहला बेबी आपने डिलीवर किया, तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें चेंजेस दिखेंगी अपनी बॉडी में भी। अपने बच्चे की कैसे केयर करनी होती है वो भी आप लोगों को नहीं पता होता है। आपको आपके रिलेटिव्स घर में जो मम्मी या सास इन लॉ होते हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर आपको चीज़ें बताते हैं, कैसे बेबी की क्या मालिश करनी चाहिए, कैसे बच्चे को रखना है। डॉक्टर्स आपको आजकल तो ऐसा है कि डॉक्टर्स भी आपको पूरा ट्रीट करके भेजते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो मैं भी इस वीडियो में ही यही सब बताऊंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, जो मैंने अपने दोनों बच्चों के टाइम पे किया था, वही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, ताकि जो इस समय पे जिन्होंने अपना बेबी डिलीवर किया है उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए इसी साथ में आपको बताती हूँ। देखिए, जब एक लेडी अपना बेबी डिलीवर करती है, उसके बाद उसको उसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। प्लस काफ़ी जगह पेन होता है। अगर आपने सी सेक्शन से किया है तो ऑपरेशन होता है, जो कि उस ऑपरेशन की जो जगह होती है, जिनकी जहाँ पे आपके स्टिचेस होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके चक्कर में आप बच्चे को फीडिंग कराने में प्रॉब्लम होती है। आप बच्चे को बैठ के फीड कराओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, चलने में प्रॉब्लम होगी। काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो कि मुझे लगता है, आई थिंक मेरे टाइम पे तो मुझे 1 वीक लगा था। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी बच्चे को बैठ के फीड कराना था। इनफैक्ट आप अपने आप उठ भी नहीं पाते हो, आपको अपने अपने हस्बैंड का या फैमिली में किसी मेंबर जो भी आस-पास होता है उसका सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियो में बताया था कि अगर आप क्या करते चाहते हो, अगर आप कैसे सेक्शन से हुआ है तो 1 वीक का, क्योंकि आजकल के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ 3 या 2 ज़्यादा 4 डेज़ लगते हैं। बट अगर आप कहते हो कि हाँ आप नहीं स्टेबल हो पा सकते हो, घर पे नहीं अच्छे से रह सकते हो, तो 1 वीक का आप रह सकते हो। देखिए, सब चीज़ आजकल पैसों का ही खेल है, नो डाउट। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल, तो मैं तो वैसे भी पैसों का ही है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। अदरवाइज घर में तो आपको फिर किसी ना किसी हेल्प की चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने भी 1 वीक में, मतलब मैं उठ रही थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं उठ रही थी, बच्चे का मैं सारा काम कर, लेकिन आप घर का काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, एंड सेकंड, बच्चे को फीड कराने में बहुत मुश्किल होती है। तो जब आप जो 6 सेक्शन वाली जो लेडीज़ हैं उनको बैठने फीड कराने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल डिलीवरी करने वाली लेडी को भी प्रॉब्लम होती होगी, ऑफकोर्स होती होगी, बट मेरे तो दोनों बेबी सी सेक्शन के से हुए हैं, तो मैं उसी का ही बता सकती हूँ। तो बट हाँ, देखिए बॉडी में तो चेंजेस आते ही हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन से डिलीवरी। तो सिजेरियन में भी यही होता है। तो मेरा जो सिजेरियन में हुआ था तो मुझे फीडिंग कराने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे बैठ के फीड कराना बहुत मुश्किल लगता था। तो मैं अपने हस्बैंड की हेल्प से ऐसे उठ के बैठती थी। तो मैं क्या करती थी, अपने पैरों के, अब तो वैसे जो आ गए फीडिंग वाले पिलोज आने लग गए हैं, अगर आप वो पिलो यूज़ करते तो आप आराम से बच्चे को, आपको झुक के बच्चे को फीड कराना नहीं पड़ेगा। उसमें वो आप वो वाला पिलो रखें, उसके ऊपर बेबी को रखें, तो आप आराम से फीड करा सकते हैं। प्लस आपको डॉक्टर भी यही सजेस्ट करता है कि जब आप अपने बेबी को फीडिंग कराओ तो कभी भी झुक के फीड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी पे जो जो होता है वो पेन होता है।
ठीक है। और वो क्या होता है, अब उसी वक्त आपके इंजेक्शन भी लगे होते हैं, सब चीज़ें, तो वो पेन ज़्यादा करता है। तो वैसे भी इन फ्यूचर आगे भी जो वो कहते हैं, जब भी फीडिंग कराओ बच्चे स्ट्रेट रह के, चाहे आप बैक साइड पे पिलो लगा के, और बच्चे को थोड़ा सा ऐसे अपर साइड ऐसे उठा के, यानी बच्चे का सर थोड़ा सा ऊपर उठा के बच्चे को फीड कराना चाहिए। उससे क्या होता है ना, बच्चे का दूध भी नहीं फंसेगा बच्चे का, प्लस आप झुकोगे भी नहीं, आपके रीढ़ की हड्डी में पेन भी नहीं होगा। तो मैं क्या करती थी, पिलो भी लगा देती थी, पिलो लगा के बच्चों को ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके तब फीड कराती, तो उससे क्या होगा, पेन नहीं होता था, ना आपके आपके स्टिचेस में पेन होता होगा, ना आपके रीढ़ की हड्डी में पेन होगा। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़, जब बच्चे को उस वक्त क्या होता है ना, बच्चे को बहुत भूख लगती होती है, तो हर बच्चे को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हर 2 घंटे में बच्चे को आपको क्या कहते हैं, फीडिंग करानी है। अब आप चाहे वो अपना पेट में कराएं, तो आप चाहे वो दूध वगैरह पाउडर, तो हर हर 2 घंटे के बाद वो बच्चों को पिलाया जाता है। वो डिपेंड भी करता है बच्चे की भूख पे, क्योंकि बच्चे 1.5 घंटे में भी मांगते हैं, पर डॉक्टर यही सजेस्ट है कि आप टाइम मानो, हर 2 घंटे में बच्चों को आपको फीड करानी है। ठीक है, मैं क्या कराती थी, दोनों करवाती थी मैं, अपना फीडिंग भी कराती थी प्लस बॉटल से भी फीड कराती थी। तो बॉटल से जब कराती थी, तो आपको पहले इसमें चीज़ में क्या ध्यान रखना, बॉटल हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए बच्चे की। हर दिन आपको बच्चे की एक बार बॉटल को बॉईल करना चाहिए। सेकेंडली, जब भी आप जिस पानी से बच्चे को दूध पिलाए, वो पानी बॉइल्ड होना चाहिए। आप पहले क्या करें, उसको पूरा पानी को बॉईल कर ले, देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा गर्म करके, जितने भी एमएल आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, उतना एमएल हल्का सा गुनगुना करके, मतलब नॉर्मली, फिर इसमें अपना बच्चे को फीड, मतलब बॉटल से दूध पिला सकते हो, फीड करा सकते हो। फिर तीसरी, अब एक्चुअली क्या, इस समय, अब तो पहले तो नहीं आती थी, लेकिन अब आप जो है बॉटल धोने वाला जो लिक्विड भी आने लग गया, तो अगर आप वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उस बॉटल में स्मेल नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो बॉटल आपको यूज़ करना चाहिए। लिक्विड वो लव लैब का भी आता है, अब तो बहुत मिमी कंपनी, काफ़ी कंपनीज का आने लग गया, तो आप वो यूज़ करें। ठीक है, देन बच्चे को ना जितना हो सके, मतलब आप उसको ना नीट एंड क्लीन जगह में रखें, क्योंकि बच्चे की स्किन जो होती है ना, बहुत सेंसिटिव होती है उस वक्त पे। तो अगर आप उसको कहीं भी गंदी चादर या गंदे कपड़ों पहना दोगे, करोगे, तो उससे हो सकता है कि उसके बॉडी में रैशेस पड़ जाएं, और या फिर एलर्जी हो जाए। तो इसलिए कभी भी बच्चे को जो कपड़े पहना है वो धो के, डेटॉल के पानी में धो के तब बच्चे को वेयर कराएं, प्लस साफ़ और सुथरे कपड़े पहनाएं। कहीं भी बच्चे को नहीं बैठाओ, जहाँ पे भी बैठाओ देख रहे कि बच्चे के आसपास कहीं नीट एंड क्लीन है या नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ होती है, लोग कहते हैं कि मतलब आप बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहना दो, बच्चे को ठंड लग जाएगी, ये तो गर्मी में तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहनाओ। बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाओ। ठीक है, इतना रखो कि बच्चे की बॉडी हीट ना करे। ठीक है, डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे को बिल्कुल गर्मी में मत रखो, क्योंकि उससे क्या, तो बच्चे बॉडी में रैशेज और दाने वाने हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, तो इसलिए ऐसा मत करना। और अगर सर्दियों में होता है तो आप सर्दियों में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप बच्चे को कपड़े पहना सकते हो, लेकिन इतने पहनाओ कि बच्चे को इतनी गर्मी ना लगे, बच्चे की स्वेटिंग ना हो, तो इतना उस ख्याल रख के बच्चे को ये कपड़े पहनाए। हाँ, लेकिन दोनों, वो बच्चा हो चाहे माँ हो, दोनों को सर में टोपी पहननी चाहिए। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि अगर के बच्चे को नहीं पहनाओगे तो टोपी ठंड लगेगी। अगर माँ जो है, अगर टोपी नहीं पहनेगी, या टोपी हो गया, स्कार्फ हो गया, जो भी है, अगर आपने अपना सर नहीं ढकोगे तो उससे क्या होता है ना, आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, हवा अगर सर में लगती है तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आती है। पहले मुझे लगता था नहीं होता, बट ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी लापरवाही की थी, बट फाइन, फिर मैंने पहनना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है आगे फ्यूचर में मेरे को भी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने कान और सर ढक के रखना एटलीस्ट, नहीं तो जब तक आपका 1 वीक, क्या 1 मंथ, 1.25 महीना जिसे कहते हैं, 1 मंथ 1.25 महीना आपको ये करना ही है। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपको गर्म पानी पीना है। उससे क्या होता है ना, अगर आप गर्म पानी में अगर अजवाइन डाल के पीनेंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो पेट है ना वो निकलेगा नहीं, और जो कहते हैं कि पेट में जो जो गंदगी होती है, कुछ भी होता है, आई डोंट नो, तो वो भी कहते हैं कि क्लीन हो जाता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि हाँ, पीना गर्म पानी, क्योंकि मैंने क्या करा था, थोड़ी सी लापरवाही की थी अपने सेकंड प्रेगनेंसी में, कि मैंने डिलीवरी के बाद ना गर्म पानी पिया था, लेकिन उतना नहीं पिया था कि हमेशा नहीं पिया था, तो मगर पीना चाहिए मेरा सजेशन, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपका पेट नहीं निकले।
तो जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो मैंने ये किया था, तो मेरा पेट नहीं निकला, लेकिन अब मेरे टाइम पे मेरी भी पेट निकला है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप हो सके तो, अब तो वैसे भी सर्दी है तो सर्दियों में तो आराम से लेडी पी सकती हैं, तो गुनगुना पानी पिए, अजवाइन डाल कर पिए, ठीक है। और खाना अपना डाइट आप प्रॉपर लीजिए, खूब ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, जूस पिए, सब चीज़ें करिए, ठीक है। और बच्चे का मैंने आपको फीडिंग का आपको बताई थी किस तरीके से कराना चाहिए, कपड़े भी मैंने आपको बताई थी कैसे पहनाने चाहिए, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट की बात, ठीक है। आप बच्चे को पहले तो कहते हैं जॉनसन बेबी यूज़ कर लो, बट जॉनसन बेबी की प्रोडक्ट में भी काफ़ी कंप्लेंट आई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सेवामेड का प्रोडक्ट यूज़ करो, या फिर एक प्रोडक्ट और है सेटाफिन, आई थिंक कुछ नाम ऐसे है, तो आप उसका प्रोडक्ट यूज़ करो। ये दोनों प्रोडक्ट बच्चे के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और आप उसी का ही जो है पाउडर हो गया, पाउडर तो मैंने हिमालय का यूज़ करा जो कि मुझे सही लगा, नो डाउट। और बाकी लोशन ये आप लोग सेवामेड का यूज़ कर सकते हो। और क्या करते हैं, क्रीम आप सेवामेड की यूज़ करो, सबसे अच्छी क्रीम है सेवामेड की। और डायपर मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैंने यूज़ किया है लव लैब का या फिर बेबी हक का, ठीक है। ये दो ही मैंने यूज़ करे। एक्चुअली क्या मेरे दोनों बच्चों को जो है मम्मी पोको का नहीं सूट करा, तो मैंने ये यूज़ करा। बाकी आप मम्मी पोको भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको सब बता ही दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। बच्चों के कपड़े जो मैं सजेस्ट करूँगी वो करूँगी फर्स्ट क्राई को, इस वेल एंड गुड, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े डिस्काउंट में भी, और इनफैक्ट उनकी सेल वेल चलती है तो अच्छे आपको प्राइस में मिल सकते हैं। तो आप फर्स्ट क्राई या फिर हॉबस्कॉच भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा मेरा जो बोर्ड है वो फर्स्ट क्राई को ही है। फर्स्ट क्राई में आपको चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से अपने बच्चे के कपड़े मंगवा सकते हैं, ठीक है। और विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ अब में वो डिलीवर भी हो जाते हैं, मैक्सिमम लगता होगा कि 4 to 5 डेज़ लगता होगा, तो ठीक है। तो ये कुछ मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है बच्चे की केयरिंग में भी और अपनी केयरिंग में, वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू जो है शेयर किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरी सारी पुरानी वीडियोस भी देखें, एंड मुझे सजेस्ट करो कि मैं और क्या आपको वीडियो बना सकती हूँ। होप सो कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बताऊँगी वो बच्चे के केयरिंग, मतलब लाइक जब बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, खासतौर पर जो ठंड जो चल रही है उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में होप सो कि मैं जो लेकर आऊँगी वो आऊँगी, क्योंकि बच्चों को की तबीयत जो ख़राब हो जाती है, लाइक सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोल्ड की और जकड़न हो जाती है, तो उससे कैसे बच्चों को रिलीफ दिला सकते हैं वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो बाकी आप भी मुझे सजेस्ट करो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो बच्चे से रिलेटेड या मेरी मम्मी से रिलेटेड। तो आप मेरी सारी वीडियोस को देखें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपके घर में भी कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। देन होप सो कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।